नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका टॉपिक है दोस्तों ब्रिटिश आधिपत्य। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य से संबंधित आज का टॉपिक है, जिसमें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों जो राजस्थान के अंदर जो साइक संधियाँ और जो अधीनस्थ संधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साइक संधियाँ और अधीनस्थ संधियाँ, ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग अपने पास 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में से इस वीडियो में अपन 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर है दोस्तों 186। इससे पहले दोस्तों अपन 185 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। तो यहाँ पे जो 1818 के अंतर्गत जो राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। तो यहाँ पे मेटकोप को, चार्ल्स जो मेटकोप है दोस्तों, इसको ये मतलब कि कार्य सौंपा था। ठीक है, ये चार्ल्स मेटकोप ने ही ये सुझाव दिया था कि मतलब कि अंग्रेज ये यहाँ पे मतलब राजपूतों का एक परिसंघ बना लिया जाए। ठीक है, तो ये सब कार्य किसको सौंपा था, चार्ल्स मेटकोप को सौंपा था। ठीक है, बाकी लॉर्ड वेलेजली की बात करें, लॉर्ड वेलेजली दोस्तों ये एक साइक संधि का जनक कहलाता है। ठीक है, साइक संधि की नीति देने वाला कौन है, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में से 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे क्रमवार इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, उसके बाद किसने, तो यहाँ पे सबसे पहले करोलिन ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, करोलिन ने दोस्तों 15 नवंबर 1817 को दोस्तों हस्ताक्षर किए। 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1817 को हस्ताक्षर किए। उसके बाद दोस्तों 15 नवंबर के बाद दिसंबर आता है। ठीक है, दिसंबर में दोस्तों 24 दिसंबर को, सॉरी 26 दिसंबर को यहाँ पे कोटा ने हस्ताक्षर कर दिए 1817 में। ठीक है, 26 दिसंबर 1817 के अंतर्गत कोटा ने हस्ताक्षर किए और 15 नवंबर को 1817 को दोस्तों करोलिन ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद जोधपुर आता है, जो कि जोधपुर ने दोस्तों जस्ट दिसंबर के बाद में कौन सा महीना आता है, जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी 1818 के अंतर्गत 6 जनवरी 1818 के अंदर मतलब कि जोधपुर ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद मतलब कि 22 जनवरी के दिन उदयपुर ने मतलब कि यहाँ पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, 22 जनवरी 1818। तो यहाँ पे सबसे पहले करौली आ जाएगा, तो करौली यहाँ पे सी ऑप्शन, ए ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद मतलब कि कोटा है, कोटा के अंदर एक ऑप्शन है। उसके बाद अपना कौन सा हो जाएगा, जोधपुर है, फिर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की। तो यहाँ पे अधीनस्थ संधि की बात करने वाले कौन थे दोस्तों, चार्ल्स मेटकोप है। ठीक है, चार्ल्स मेटकोप है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स मेटकोप रेजिडेंट थे, तो दोस्तों ये रेजिडेंट कहाँ के थे, ये मतलब कि दिल्ली की रेजिडेंट थे दोस्तों। ठीक है, दिल्ली की रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल जिसे मतलब कि साइक संधि की नीति शुरू की, ये जो गवर्नर जनरल जिसका क्या नाम है, मतलब कि वेलेजली, जो कि एक साइक संधि की नीति शुरुआत करने वाला, जिसको अपन साइक संधि का जनक भी कहते हैं। ठीक है, वेलेजली को। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं के लिए एक दरबार कब आयोजित किया। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है जिसका क्या नाम है, बेंटिंग, ठीक है, जिसने अजमेर में एक देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसका क्या नाम, कब आयोजित किया, वो 1832 के अंतर्गत ये दरबार आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत जैसलमेर और जोधपुर रियासत ने मतलब कि इसमें भाग नहीं लिया, बाकी सभी रियासतों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना लिया जाए, ये सूझ किसने दिया। तो ये जो राजस्थान राजाओं का एक मतलब राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना लिया जाए, ये सुझाव देने वाले कौन है दोस्तों, ये चार्ल्स मेटकोप है। ठीक है, चार्ल्स मेटकोप के द्वारा ये सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइक संधि की थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे साइक संधि की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अधीनस्थ संधि की बात नहीं की गई, यहाँ पे साइक संधि की बात की गई दोस्तों। ठीक है, साइक संधि और अधीनस्थ संधि दोनों अलग अलग है। अधीनस्थ संधि दोस्तों सबसे पहले करौली ने की, उसके बाद कोटा ने, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइक संधि का क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइक संधि सबसे पहले भरतपुर ने की, उसके बाद अलवर ने की। ठीक है, सबसे पहले भरतपुर, उसके बाद अलवर है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया सीधा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
1922 के अंतर्गत राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पे 1922 की बात की जा रही है, ठीक है। 1922 के अंतर्गत राजपूत जो गवर्नर जनरल बेंट यहाँ पे जनरल एजेंट कौन थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये रॉबर्ट हॉलैंड थे, ठीक है। रॉबर्ट हॉलैंड ये 1922 के अंतर्गत राजपूताना के गवर्नर जनरल एजेंट थे दोस्तों, ठीक है। बाकी वॉरेन हेस्टी की बात करें तो ये इनका जो मतलब कि ये अपने साइक संधि से संबंधित होने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1818 में मतलब कि अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो यहाँ पे 1818 के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले हस्ताक्षर करने वाले मतलब जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो जयपुर राज्य का शासक कौन था दोस्तों? सवाई जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पे जयपुर की तरफ से हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब कि संधि की? तो ये क्वेश्चन वही दोस्तों रिपीटेड हो गया यहाँ पे। महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पे मतलब कि हस्ताक्षर किए, ठीक है। महाराजा जगत सिंह के द्वितीय के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर कब किए गए दोस्तों? ये 1818 के अंतर्गत मतलब हस्ताक्षर किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? तो अंग्रेजों के साथ जो करौली राज्य की संधि हुई दोस्तों कब हुई? तो यहाँ पे आपको 2 तारीख देखने को मिल सकती है, एक तो 15 नवंबर, एक मतलब कि 9 नवंबर, ठीक है। एक तो 15 नवंबर, एक 9 नवंबर आपको तारीख देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 9 नवंबर और 15 नवंबर दोनों सही हो जाएंगे, जहाँ पे मतलब कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने साइक संधि की थी, अधीनस्थ संधि की थी दोस्तों, ठीक है, अधीनस्थ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, 1817 से लेकर 1818 के दौरान मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो वो क्वेश्चन वही है दोस्तों, रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन पूछने का हर बार तरीका अलग चेंज है। तो यहाँ पे करौली है जिसने मतलब कि 15 तारीख भी हो सकती है और 9 नवंबर भी हो सकता है, ठीक है। 15 या 9 नवंबर यहाँ पे तारीख आ सकती है। तो यहाँ पे 1817 को सबसे पहले यहाँ पे करौली ने की, उसके बाद कोटा है जो कि कोटा ने कब की? तो 26 दिसंबर 1817, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे 6 जनवरी 1818 और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे 22 जनवरी 1818, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ब्रिटिशों के शासक हरबख्श पाल सिंह कहाँ हरबख्श पाल सिंह या कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राजस्थान के जो ब्रिटिश शासक हरबख्श पाल सिंह कहाँ पर संधि की? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14वें नंबर के अंतर्गत ये मतलब कि करौली के शासक थे दोस्तों, ठीक है, हरबख्श पाल। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई, यहाँ पे हस्ताक्षर कब किए गए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ और अंग्रेजों की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो हस्ताक्षर किए गए वो 22 जनवरी को किए गए दोस्तों, ठीक है। 22 जनवरी 1818 को 22 जनवरी 1818 को दोस्तों ये हस्ताक्षर किए गए। तो ये क्वेश्चन भी मतलब कि डिलीट माना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मतलब संधियां की थी। यहाँ पे भरतपुर और अलवर ने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो साइक संधियां की गई, वो साइक संधियां कब की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भरतपुर ने सबसे पहले साइक संधि वो कब की गई? वो सितंबर में की गई, ठीक है। और अलवर की बात करें तो अलवर ने मतलब कि नवंबर में ये साइक संधि की, जो कि 1803 के अंतर्गत, ठीक है। सितंबर में भरतपुर, उसके बाद अलवर ने नवंबर के अंतर्गत साइक संधियाँ की। अगला क्वेश्चन देखिए, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य का शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे अलवर राज्य का शासक कौन हो जाएगा? तो अलवर राज्य की बात करें तो यहाँ पे बख्तावर सिंह है, ठीक है। बाकी रणजीत सिंह कहाँ के थे? वो भरतपुर से संबंधित है, ठीक है। बख्तावर सिंह कहाँ से संबंधित है? ये अलवर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान का प्रथम राज्य कौन है? तो अंग्रेजों के साथ जो संधि करने वाले जो प्रथम राज्य है उसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों, जो ये भरतपुर राज्य जिसने सबसे पहले मतलब कि अंग्रेजों के साथ में साइक संधि की थी दोस्तों, ठीक है। साइक संधि सबसे पहले किसने की? भरतपुर ने, ठीक है। और अधीनस्थ संधि की बात करें तो करौली ने सबसे पहले की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि साइक संधि की बात की जा रही है, यहाँ पे मतलब कि करौली ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा, ठीक है।
राजस्थान की कौन सी देसी रियासत मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो यहाँ पे जो आंसर बोर्ड के द्वारा जो अंतिम आंसर की थी दोस्तों, मतलब कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सबसे पहले जो आंसर माना गया वो कौन सा था दोस्तों? जैसलमेर को यहाँ पे राइट आंसर माना गया, ठीक है। लेकिन जो मतलब कि अंतिम समय के अंतर्गत जो प्रत्यर्पण संधि किसने की? सिरोही ने की थी दोस्तों, ठीक है। सिरोही ने सबसे अंत में की, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा अधीनस्थ जो बोर्ड है इसकी जो अंतिम जो आंसर की थी दोस्तों, उसमें मतलब कि जैसलमेर को राइट आंसर माना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1818 की संधि के तत्पश्चात मतलब कि ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो यहाँ पे 1818 की संधि के पश्चात मतलब कि ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए यहाँ पे जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो ये वो महाराजा कौन थे दोस्तों? ये महाराजा मानसिंह, ठीक है। महाराजा मानसिंह ने दोस्तों संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से संधि करने वाले प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? तो अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत यहाँ पे मतलब कि करौली ऑप्शन में नहीं थी, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा, ठीक है। करौली अगर ऑप्शन में नहीं थी यहाँ पे कोटा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करौली के बाद में जस्ट कोटा आने वाला था दोस्तों, ठीक है। कोटा के बाद में कौन सा था? जोधपुर। जोधपुर के बाद में उदयपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर और सर टॉमस रोड ने मतलब कि 1616 के अंतर्गत प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में की? तो यहाँ पे जहांगीर और सर टॉमस रो की बात की जा रही है, जो कि 1616 के अंतर्गत प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के कौन से किले में की? अकबर का किला, जो कि कहाँ पे? अजमेर के अंतर्गत, ठीक है, जहाँ पे प्रथम मुलाकात की। बीकानेर राज्य की ओर से मतलब कि मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे बीकानेर के जो राजा था दोस्तों, उसने 1818 के अंतर्गत यहाँ पे हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो काशीनाथ ओझा है दोस्तों, इसके द्वारा हस्ताक्षर किए, ठीक है। काशीनाथ ओझा के द्वारा, काशीनाथ ओझा की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि 9 मार्च 1818 को ये मतलब कि बीकानेर ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। 9 मार्च 1818 काशीनाथ ओझा के द्वारा बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पंजीकृत किया गया। तो यहाँ पे जो उदयपुर के अंतर्गत जो परोपकारिणी सभा है ये कब पंजीकृत की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 1883 के अंतर्गत, ठीक है। फरवरी 1883 के अंतर्गत जो कि परोपकारिणी सभा यहाँ पे मतलब कि स्थापित की गई। बाकी यहाँ पे अगर 1883 की बात करें, 1883 के अंतर्गत गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की भी स्थापना की गई, ठीक है। 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना भी कब की गई? 1883 में। बाकी जो परोपकारिणी सभा दोस्तों, ये भी मतलब कि फरवरी 1883 के अंतर्गत ये स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजस्थान पे दयानंद ने मतलब कि परोपकारिणी सभा की स्थापना की? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंतर्गत दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई फरवरी 1883 के अंतर्गत, ठीक है। फरवरी 1883 में उदयपुर के अंतर्गत ये स्थापना की गई, जो वर्तमान में दोस्तों ये कहाँ पे मतलब कि कालांतर के अंतर्गत कहाँ पे स्थापित कर दी गई? अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये अजमेर उदयपुर के अंतर्गत की गई, ठीक है। बाद में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1883 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंतर्गत की गई, फरवरी 1883, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई? तो यहाँ पे 1919 के अंतर्गत जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, ये कहाँ पे की गई? ये वर्धा के अंतर्गत, ठीक है। वर्धा के अंतर्गत यहाँ पे स्थापना करने वाले कौन कौन थे? तो यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ की बात की जा रही है, ठीक है। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के द्वारा यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 के अंतर्गत वर्धा के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में इसको अजमेर ट्रांसफर कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है।